अस्सलाम वालेकुम। 2025 के डाटा के मुताबिक पाकिस्तान में 950 बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती हुई। अगर हम केपीके की बात करें, तो केपीके में 2025 के पहले 6 महीनों के डाटा के मुताबिक 128 बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती हुई और इसमें से अफ़सोस की बात ये है कि इसमें से 36 बच्चे जो हैं, वो अपनी जान से भी गए। उनको जिनसी ज़्यादती के बाद कत्ल भी कर दिया गया। आखिरकार इन जिनसी ज़्यादतियों के वजूहात क्या हैं? तो इसके बहुत ज़्यादा फैक्टर हैं, मगर मेरी नज़र में 2 फैक्टर बहुत बड़े हैं। एक जो आजकल की जो सोशल मीडिया है, इस पर बहुत ज़्यादा गंदा मवाद मिलता है और अक्सर जो ये टीनेजर है ये इससे बच नहीं सकते। हर टीनेजर, हर बच्चे के साथ मोबाइल है और वो हर तरीके से यानी अगर आप ड्रामा भी देखें दूसरे ममालिक के, इंडिया के, जो एक क्लिक पर बहुत ज़्यादा साइट ऐसे हैं गूगल पे और दूसरे जगहों पे कि बच्चा जो खासकर टीनेजर है उससे बच नहीं सकता और ये एज जिस तरह होती है कि उसमें बच्चा फिर जो टीनेजर होता है कुछ करना चाहता है। अगर हम इस पूरी डेटा को देखें तो इसमें से एक चीज जो हमें बहुत ज्यादा कॉमन नजर आएगी कि एक तो ये टीनेजर होंगे और दूसरी बात ये होगी कि ये पड़ोस के ही लोग होंगे जो बच्चों के साथ इस तरह की ज्यादती करेंगे और इनमें से एक बहुत बड़ी रेशो जो है वो रिश्तेदारों की है और उन लोगों की है जो बच्चे पहले उनको जानते हैं तो उनके साथ आसानी के साथ ये जुल्म इस तरह हो जाता है। तो सब वालिदैन की ये फराइज बनती है कि वो अपने बच्चे के जो सोशल अकाउंट्स है उस पर भी एक नजर दौड़ाएं और उनकी मोबाइल की जो हिस्ट्री है वो भी देख लिया करें कि कौन सी चैनल वो देखता है, कौन से टिकटॉकर को देख लेता है, फेसबुक पर उनके कौन से फ्रेंड है, किस किस्म की चीजें वो देखते हैं, गूगल में वो क्या सर्च करता है। तो ये जिम्मेवारी उनकी भी बनती है ताकि कल उनके साथ भी उनके बच्चा भी इस किस्म की किसी के साथ ज्यादती ना करे और खुद भी जाया ना हो। तो ये तो एक बात है। दूसरी बात जो फैक्टर है जो सबसे बड़ा है वो यही है कि हम पुख्तून में खासकर ये है कि हम बच्चों के साथ ये चीजें डिस्कस नहीं करते और अगर किसी के साथ ये यानी उनके साथ इल्म नहीं होता, बच्चों के पास ये इल्म नहीं होता कि मैं किस तरह पहचान सकूं कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, कौन सी चीज किस चीज से मुझे डरना चाहिए, किस चीज से मुझे भागना चाहिए, किस तरह मुझे रिएक्ट करना चाहिए, ये हम बच्चों को सिखाते नहीं है जिसकी वजह से हमारे बच्चों के साथ इस किस्म की ट्रेजेडी हो जाती है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए दो चीजों को लाया हूं। एक तो आप लोगों ने सुना होगा कि गुड टच और बैड टच और दूसरा है कि नो गो टिल रूल। तो पहले तो हम गुड टच के मुतालिक बात करेंगे कि हम बच्चों को किस तरह सिखाएं कि ये गुड टच क्या होता है और बैड टच क्या होता है। तो सबसे पहले तो आप बच्चों को ये सिखाएं कि हम जो हमारे बॉडी है इसमें कुछ प्राइवेट पार्ट्स होते हैं और उसको कोई भी नहीं छू सकता सिवाय वालिदा के। जब बच्चा उसको वालिदा उसको नहाए तो उसको सकती है और दूसरा डॉक्टर उसको छू सकता है, मगर डॉक्टर भी वालिदैन की मौजूदगी में छू सकते हैं। बाकी किसी शख्स, किसी भी फर्द, किसी को भी ये हक नहीं है कि आपके प्राइवेट पार्ट्स को छू ले। दूसरी बात आप उनको ये समझा सकते हैं कि जो हिस्से हमारे जिस्म में छुपे हुए हैं ये तुम्हारे प्राइवेट पार्ट्स हैं, इसको किसी को छूने का हक नहीं है। अच्छा, और फिर हमें ये मशक करानी चाहिए कि ये गुड टच क्या होता है। अगर बच्चे के साथ कोई मोहब्बत से पेश आए, सर पर हाथ रख ले, तबकी दे जिस तरह टीचर देता है, हाथ मिलाए, तो ये गुड टच है, आप इसको समझा सकते हैं। और इसके अलावा जो बैड टच होते हैं इसमें जबरदस्ती के साथ बच्चों को चूमना, उसके गालों को चूमना, उसके होंठों को चूमना, तो आप बच्चे को ये सिखा सकते हैं कि ये बैड टच होते हैं। बाकी अगर सीना जो है अगर इस पर कोई हाथ लगाएं, मुसलसल लगाएं, तो आप उसे कह दें कि ये बैड टच है। अगर पीछे बटक्स हैं उस पर अगर कोई हाथ मारे, उसको टच करने की कोशिश करें, तो ये भी इस तरह नीचे जो हिस्सा है ये भी आप उसको समझा सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं कि ये गुड टच है, इसको आप इस पर कुछ ना कहे। और अगर ये बैड टच है तो बच्चे को समझाएं कि आप उसको झलक दे दे, उसको धक्का दे दे कि आप ये गलत कर रहे हैं, मेरे साथ इस तरह काम न करें। आप उसके साथ ये मशक जरूर कराएं। दूसरा, अगर बच्चे के कपड़ों के अंदर कोई हाथ दाखिल करना चाहता है तो ये भी आप उनको समझाएं कि ये भी बैड टच में आता है। तो ये मशक आप बार बार कराएं तो इंशाल्लाह बच्चा कुछ ना कुछ जरूर सीख जाएगा और उसको ये इल्म हो जाएगा, ये कॉन्शियस हो जाएगा कि तो ये बुरा अमल है। इसके अलावा हम आते हैं नो गो रूल पे। तो नो गो रूल ये कहता है कि जब भी बच्चे के साथ कोई इस तरह का वाक़या पेश आता हो
तो आप उसको ये प्रैक्टिस कराएँ, उसको ये समझाएँ कि आपने नो करना है। आपकी जो भी लोकल लैंग्वेज है, इसमें आप ऊँची आवाज़ से आप नो कह दें। इसके अलावा बच्चे को आप ये भी कह सकते हैं कि इस वक़्त आप चीख भी सकते हैं, तो नो के साथ आप चीखें भी। इस तरह ये बच्चे के साथ अगर इस किस्म की कोई अनहोनी, कोई ज़ुल्म हो रहा हो, तो उससे वो बच्चा, बच्ची जो है वो बच सकते हैं। इसके अलावा गो रूल है। गो का मतलब है कि बच्चों को ये समझाने की कोशिश करें कि आप अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करें, और जब आप छुड़ा लें तो वहाँ से भाग जाए। उसके बाद टिल रूल आता है। आप बच्चे के साथ अपनी इतनी कॉन्फिडेंस इंप्रूव करें, डेवलप करें, उनको ये एतमाद दे दें कि जब भी बच्चे के साथ इस किस्म की कोई अनहोनी हो जाए, इस किस्म की कोई हरकत हो जाए, तो आप आके आपको बताए, किसी बड़े को बताए, या अगर स्कूल में है तो टीचर को बताए। इसकी अगर आप बार बार मशक कराएं, तो इंशाल्लाह बच्चा अगर पूरी तरह नहीं सीख जाता, बच्चे बड़ी जल्दी सीख जाते हैं, मगर अगर पूरी तरह भी नहीं सीख जाते, 50% भी सीख जाते हैं, तो बच्चे अपनी हिफाजत कर सकेंगे, और उनको ये शऊर उनको आ जाएगा कि कौन सा अमल बुरा है और कौन सा अमल जो है वो अच्छा अमल है। तो ये बच्चे हम ही पैदा करते हैं, और इनकी हिफाजत जो है ये भी हमारी जिम्मेवारी है। तो मेरी तमाम जो वालिदैन हैं, जो बुजुर्ग है, जो घर के बड़े हैं, वो अपने प्यारों के साथ, अपने बच्चों के साथ ये प्रैक्टिस जरूर कराएं, और उनको ये समझाएं कि आपने किस तरह इनमें डिफिशिएट करना है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों की ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक भी करें और शेयर भी करें। अल्लाह हाफिज।